तो ये आपको जो मशीन ईंटें बनाने वाली, जो ट्रैक्टर के पीछे ट्राली है उसके अंदर ये जो मट्टी है उसको गूंदा जाता है। फिर इसको रास्ते में इसकी डाइयाँ आती हैं, डाइयों के अंदर प्रेसिंग होती है, प्रेसिंग के अंदर फिर ये ईंटें नीचे निकाल दी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आज़ाद सोच वाला और आज न्यू आइडिया न्यू बिजनेस के साथ हाजिर हुआ हूँ। ये बिजनेस भी दूसरे बिजनेस की तरह मुनफरिद और जो मैं अक्सर अपने चैनल की तवज्जुह से आपको कहता रहता हूँ, आज़ाद सोच वाला आपके जहन को डेवलप करने आता है, जिद्दत की तरफ लेके आता है कि आप उसी जो चल रही रीत को तोड़ के थोड़ा सा मुनफरद करके अपने बिजनेस को करके देखें, तो फिर देखें कि आपका बिजनेस किस तरह रन करता है, किस तरह पहले से ज़्यादा कमाते हैं। तो अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी पुश कर दें, जो लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको आसानी से मुहैया हो जाए। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो बिजनेस है बहुत ही जैसे दूसरे बिजनेस हैं, तो ये भी रन हुआ है। ये भी पहले आप कर रहे हैं, जो कर रहे हैं और जिन्होंने करना है, दोनों के लिए ये मुनफरिद और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो जो बिजनेस है वो आपको मैं क्लिप भी चलाऊंगा और उसकी डिटेल भी बताऊंगा और वो कहाँ से मिलना है, कैसे मिलना है जी। तो हर चीज़ की डिटेल इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये पूरा क्लिप शुरू से लेकर एंड तक देखा करेंगे तो ही आपको मेरी बात समझ में आया करेगी। जो एंड में जो मैं आपको बात कहता हूँ वो सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है आपके प्रोजेक्ट, आपके बिजनेस, आपके कारोबार, आपका जो लगन है, जो मंग है, जिसको मैं झंझोलना, जिसको मैं आपके अंदर से निकालना चाहता हूँ, तो वो एंड में बात होती है। वो एक ही बात होती है, तो वो आपको लाजमन सुननी होगी। तो चलो इसकी डिटेल में बताता हूँ। ये आपने जो आप अक्सर भट्ठे पे जो काम करते हैं, जिनके भट्ठे हैं, जो ईंटें बनाने वाले, जिसको हम फैक्ट्री कारखाना कह सकते हैं, इंडस्ट्री कह सकते हैं, ईंटें बनाने वाली इंडस्ट्री लेटेस्ट मैंने इसलिए कहा है कि जिद्दत की तरफ आए ना। भट्ठा तो वो पुराना तर्ज हो गया, लेटेस्ट जो ईंटें बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसके अंदर ये लोग, जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे मेहनत कश लोग हैं, वो अपने एक डाई होती है हाथ की मैनुअल, मट्टी को गूंद के उसके साथ प्रेस करते हैं और एक एक ईंट बना बना के अपनी सारी जिंदगी उसी में खर्च कर देते हैं और अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। फिर बच्चे बड़े होते हैं, वो लगते हैं, फिर उनके बच्चे होते हैं। इस तरह सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है। तो अक्सर मैं देखता हूँ, बड़े मेरे दिल अफसोस करता है कि यार क्यों ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में जिद्दत नहीं आती। तो पाकिस्तान के अंदर ही इंजीनियर हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। तो देखें पहले इसको। तो ये आपको जो मशीन ईंटें बनाने वाली, जो ट्रैक्टर के पीछे ट्राली है उसके अंदर ये जो मट्टी है उसको गूंदा जाता है। फिर इसको रास्ते में इसकी डाइयाँ आती हैं, डाइयों के अंदर प्रेसिंग होती है, प्रेसिंग के अंदर फिर ये ईंटें नीचे निकाल दी जाती है। ये बहुत ऐसे समझो कॉस्टली है, लेकिन इसलिए मैंने आपको ये मशीन बताई है कि आप इसको परचेज करें। बनी बनाई भी मिल जाएगी। अगर आप इंजीनियर हैं या आपका कोई फ्रेंड या कोई दोस्त या जो आपको ये मशीन बना के दे सकता है, तो ये मेरे ख्याल उसके मशीन के ऊपर नंबर भी लिखा है, जो इंजीनियर हैं, तो उनसे भी रब्ता कर सकते हैं। ना तो अपने शहर के अंदर थोड़ी सी मेहनत, अगर आप ये
ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली बन लगी होती है, वो भी बनी बनाई नहीं मिलती, वो भी आपको खरादी किसी से बनवानी पड़ती है, उनको आप ऑर्डर देते हैं, उसी को आप ये मशीन भी बनवा के, तो जो पैसा कमाने चाहते हैं, जैसे मैं हूँ, आप हैं, जिनको ईंटें लगाना या भट्ठा बनाना या सॉरी ईंटें बनाने वाली फैक्ट्री की जिनके पास नहीं है, तो आपके पास अगर ये चीज़, ये मशीन आप ले लें, परचेज कर लें या बनवा लें, तो उसका ये फ़ायदा होगा कि आप अपने घर के अंदर रखें, ये ठेके पे दे दें, महीने का ठेका, 6 महीने का, साल का, जिस तरह भी हो, उसके साथ आप एग्रीमेंट कर लें, सिर्फ मशीन लें, उनको कहें ट्रैक्टर तुम्हारा, सारा कुछ तुम्हारा, ये हमसे मशीन ले जाओ, इसकी टूट फूट, इसका जो मसले हैं वो आप रिटर्न बाय आपने वो लिखवा लेना है भाई, जब ये वापस हो तो ये चीज़ें क्लियर हों। जैसे आप एक कोई कार या कोई चीज़ आप ड्राइव पे ले जाते हैं, अपनी चाबियों से लेते हैं, तो वो भी हर चीज़ आके वापस देखते हैं भाई ये चीज़ मुकम्मल है, ठीक है, कुछ चीज़ टूट फूट है तो वो आपने को जो भी पैसे लगाते हैं रखते हैं या जो भी मसले हैं। इसी तरह आपने अगर आपके पास पैसा है, ये मशीन बनाए, किसी को ठेके पे दे दें या आप अपना मुलाजम खड़ा कर दें, महीने के महीने आप उनको तनख्वाह दें, वो जाके भट्ठे पे ये ईंटें लगा के वापस आ जाएगी, या वहीं खड़ेगी, या अगर महीने की बुकिंग होगी 2 महीने की, जैसे भी है। ये मुख्तलिफ जो ईंटें बनाने वाली फैक्ट्री हैं, जो भट्ठे हैं, उनके ऊपर आपने जाके अपना कार्ड शो कराना देना है और उन्होंने आपको बुकिंग कर लेनी है। बुकिंग आपकी इतनी होगी कि आप कहेंगे यार एक और मैं इस तरह की बना लूँ। तो ये बिजनेस उनके लिए है जो न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक प्रॉफिटेबल और एक बार पैसा इन्वेस्ट किया हुआ लॉन्ग टर्म चलने वाला बिजनेस है। आप देखेंगे कि आप इस एक मशीन से 10 मशीनें और बना लेंगे और आने वाली जो नस्लें हैं वो इससे मुस्तफीद होंगी। आप फिर एक ऑफिस बनाएं, उनके अंदर एसी लगाओ, वीआईपी आप चेयर रखें। चेयर का मैं इसलिए कहता हूँ, बिजनेस करना है तो चेयर आपकी सुकून दे, बैठे आपको महसूस ना हो, टाइम का पता ही ना चले, आप कहें यार घंटा काश और होता तो मैं इस ऑफिस से, इस चेयर से ना उठता। ऑफिस इतना खूबसूरत हो कि आप वहाँ से उठे ना। तो वीआईपी काम करें और अपनी ज़िंदगी को संवारें। अपनी ज़िंदगी को संवारेंगे तो बिजनेस संवरेगा, बिजनेस संवरेगा तो आपके हालात संवरेंगे। तो इंशाल्लाह मेरे ये जो भी मशवरे होते हैं, जो भी बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, तो वो आपके जहन को थोड़ा सा मुस्तफीद करते होंगे और थोड़ा सा उसमें जिद्दत, शौक, उमंग पैदा करते होंगे। तो दुआ में याद रखेगा। अल्लाह सोच वाला। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट एपिसोड में कोई न्यू बिजनेस आइडिया होगा। तो अल्लाह हाफिज़।